हम राजगढ़ की नगर पालिका में है, राजगढ़ शहर में है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव की बिगुल बज गया है और जल्द ही अगर हाई कोर्ट इंदौर और हाई कोर्ट ग्वालियर का स्टे वैकेट हो जाता है और वहां से सरकार को अनुमति मिल जाती है तो जल्द ही चुनाव होंगे। पिछले 15 महीनों से प्रदेश का हर शहर पार्षद विहीन है, अध्यक्ष विहीन है, नगर निगम अध्यक्ष विहीन है। चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव हो और स्थानीय समस्या हो। हम इसी मुद्दे को लेके राजगढ़ नगर पालिका में है, राजगढ़ शहर में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, आम आदमी पार्टी के और सामान्य गणमान्य नागरिक सभी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे। पहले आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मैं श्याम दुबे बिट्टा, पूर्व पार्षद नगर पालिका राज्य। आपका नाम? कुशाग्र पंचौली। जी, आपका नाम? विजयपाल सिंह भाटी। जी, आपका नाम? कैलाश चंद प्रजापति। सुरेश दागी। जी, आपका नाम? ओम प्रकाश नामदेव। जी, सर आपका नाम? लतीफ पठान। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को। जी, आपका नाम? मैं केपी पवार। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं युवा मोर्चा का प्रदेश संयोजक। युवा मोर्चा का प्रदेश संयोजक। हमारे साथ सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, पत्रकार भी हैं। मैं सबसे पहले राजगढ़ की पत्रकार हैं, आइए इस तरफ आइए। सबसे पहले यहाँ राजगढ़ की जो पत्रकार हैं उनसे बात शुरू करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे, इश्तियाक जी से बात करके इस चर्चा की शुरुआत करेंगे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, चूंकि समस्याएं स्थानीय होती हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि कैसा हो, इस पर इश्तियाक जी बताइए आप। राजगढ़ जिला मुख्यालय होने के बाद भी यहाँ पर अभी यहाँ की जनता को जो खास शिकायतें प्रशासन से हैं, उनमें मुख्य एक बड़ी शिकायत है सफाई की, कि अभी यहाँ पर स्वच्छता अभियान के चलने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसी स्थिति है गंदगी की कि एक जगह तो जिले के कलेक्टर महोदय को उतरकर एक नाली के को साफ करना पड़ा, जिससे लोगों की समझ में यह आ सके कि काम करना कितना ज़्यादा बाकी रह गया है। तो सफाई की समस्या और सफाई की समस्या के अलावा यहाँ पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि निरंकुश प्रशासन की स्थिति बन गई है। नगर पालिका जो है शासन के नियमों को दरकिनार करके शासकीय योजनाओं का संचालन कर रही है, चाहे शासकीय प्रधानमंत्री आवासों का मामला हो या दुकानों का निर्माण करके बेरोजगारों को, युवा बेरोजगारों को देना हो, या ऐसी अन्य योजनाएं, उन योजनाओं में पारदर्शिता और न्याय का बहुत अभाव दिखता है। और शेष चर्चा आप इन लोगों से जब करेंगे तो आप इस तरफ आइए जी। हमारे साथ पूर्व पार्षद के रूप में यहाँ पर हैं, हम उनसे शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या अपेक्षा है, चूंकि आप पार्षद रह चुके हैं, ऐसा राजगढ़ में क्या और हो जिससे अगली बार आपको फिर? राजगढ़ में सबसे प्रथम तो यहाँ पे सौंदर्यकरण हुआ ही नहीं। राजगढ़ में यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है। लोगों को यहाँ पे जो सब्जी बाजार है बहुत पुरानी समस्या है, उन लोगों को आज तक उनके लिए स्थापना की कोई वो कार्य नहीं। 5 साल में राजगढ़ नगर में विकास के नाम पे कोई चीज नहीं हुई। जो भी पैसा आया है वो कहाँ लगा है ये पता नहीं है। राजगढ़ में सड़क भी अभी कम से 15 दिन पहले इनका निर्माण हुआ है, वरना यहाँ बहुत गड्ढे हुआ करते थे। अभी 15 साल में क्या हुआ है, 5 साल में क्या हुआ है, इसकी जानकारी नहीं। हमारे साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, हम सबसे पहले उनसे जान लेते हैं जी। क्या आपका आरोप है कि 5 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और राजगढ़ जिला मुख्यालय की हालत खराब है? देखिए, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, किसी मुद्दे के लिए बात नहीं करना। 5 साल में इनको कोई विकास नहीं दिखता है। 5 साल में आप देख सकते हैं, जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बनी है, कोरोना काल रहा है। कोरोना काल में भी जैसे आम जनमानस की सेवा करने का काम करो, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से जो जनता थी उसकी सेवा करने का काम किया। नगर पालिका की हम बात करें तो नगर पालिका राजगढ़ के अंदर 500 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें कई गरीबों को रहने की सुविधा मिलने वाली है। आज हम विद्युत की बात करें तो आप यहाँ के बाईपास पे जाएंगे तो चौकों लाइट आपको देखने को मिलेगी। सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों की अगर बात करते हैं तो आपके सामने आप रोड देख सकते हैं, किस प्रकार चमचमाता रोड दिख रहा है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर, राजगढ़ के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो नगर पंचायत ने काफ़ी काम किए हैं, स्थायी काम किए हैं। रोड जो नीचे पाइपलाइन बिछाने का काम अगर हुआ तो स्थायी तौर पे नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं और नगर पालिका ने किए हैं। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अगर आने वाले चुनाव में आप क्या अपेक्षा करते हैं कि और क्या काम बचा है जो करेंगे? देखिए, राजगढ़ की अगर दृष्टि से हम देखें तो अभी कई कामों की ओर संभावना है। राजगढ़ में स्टेडियम जो हमारा पड़ा हुआ है, उस स्टेडियम को सुव्यवस्थित करने के लिए, खेलों के लिए उस ऐसा काम होना चाहिए। हमारे
और भी ऐसे पार्क डेवलप होना चाहिए, नगर के सौंदर्यीकरण को भी काम होना चाहिए। ऐसे अभी अनेकों अनेक विकल्प हैं और योजनाएं भी हैं जिनको राजगढ़ में करना की आवश्यकता है। हम क्या आपको लगता है कि राजगढ़ में 15 साल से भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में 16 साल हो चुके हैं, 16 साल से भाजपा की सरकार है, क्या ऐसी चीजें बची हैं जो अभी होना चाहिए, जो हो सकती हैं? अभी केपी भाई बता रहे थे रोड, अभी ये रोड अगर बारिश के बाद आपको दिख जाए तो फिर हम बात करेंगे उसके बाद। लेकिन ये 5 साल में जल जीवन योजना की करें तो ज्यादा अच्छा है। जल जीवन योजना की बात करें तो पुरानी परिषद कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे, जब हमारी परिषद थी कांग्रेस की, तो हमने राजा साहब से कह के मंजूर कराई और इनने भ्रष्टाचार करके वो जो डाली गई ये लाइन अगर उसको पूरी खोल दी जाए तो पूरे राजगढ़ में पानी फटने, मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ उसको रोक ही नहीं रहे। लीकेज 5 टंकी बनी, 5 टंकी लीकेज है भ्रष्टाचार की वजह से। क्या जैसा भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और ये जिला मुख्यालय है, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और यहाँ स्थानीय तौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था, इसके कारण इसका ये हालत हुई? थोड़ा भेदभाव तो होता है सर, भेदभाव तो होता है, विधायक किस पार्टी का और शासन किस पार्टी की है, तो थोड़ा भेदभाव तो होता है। दूसरा, नगरीय निकाय की जो आवास वाली भाई ने बात करी है, तो उसमें क्या है कि BLC एक योजना है सर, कच्चे से पक्के मकान में। तो पहले 100% पात्र लोग थे, अब उसमें 25% को पात्र और 75% को अपात्र कर दिए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो गरीब लोग हैं, जो एक्चुअली जो रहते हैं झोपड़ी में, उनको कच्चे से पक्का मकान चाहिए था, वो उनको नहीं मिल रहा, उनको अपात्र घोषित कर दिया सर। जी, अरे इस तरफ आइए भाई साहब, आइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे उस समय, आइए ना इधर सामने, आइए। जी, क्या लगता है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार तो बहुत हो रहा है। दूसरी बात उपेक्षा करती है शिवराज सरकार, राजगढ़ में चूंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था इसलिए उपेक्षा की है यहाँ। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ, नगर पालिका में भी भयंकर हो रहा है। नगर पालिका कर्मचारियों को अलॉट कर दिए प्लाट। अभी अध्यक्ष जी ने बोला कि प्रधानमंत्री आवास बने, प्रधानमंत्री आवास में किस तरह से आवंटित किए गए, कितना भ्रष्टाचार हुआ, जो पात्र लोग थे उनके कैसे नाम काटे गए, कैसे भ्रष्टाचार की राशि ली गई। जहाँ तक अध्यक्ष जी ने बोला कि डामरीकरण कराया, चकचकाती सड़क, ये भी 15 दिन पहले 8-10 लाख रुपए का मात्र काम हुआ है। और ये भी जिलाधीश महोदय ने जब बहुत ज़्यादा पेपरों में हमारे पत्रकार भाइयों ने इसकी बहुत ज़्यादा मांग करी, ये पूरे गड्ढे थे, तो ऐसा घटिया किस्म का डामर हुआ है जो हमारे भाटी जी ने बताया है कि ये टिकेगा भी नहीं, इसकी ना तो गुणवत्ता है ना कुछ है। और पूरे 5 साल में अध्यक्ष जी ने बताया कि बाईपास देखो तो बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग का काम है, कोई नगर पालिका का तो काम है नहीं, और इसकी भी टोल की वसूली होती है। कोई नगर पालिका ने तो पिछले 5 सालों में नगर पालिका अध्यक्ष अगर बिल्कुल ईमानदार हैं तो स्वयं ही लिख दें कि उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसमें जो काम हुए उनकी जांच के लिए वही एक आवेदन दे दे तो हम मान जाएंगे। टोटल 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं करा। सर आवास कैलाश चंद प्रजापति, मैं यूँ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में जो मकान दिए गए क्या नगर पालिका के कर्मचारियों को ही देना था क्या, और कोई लोग नहीं थे? कम से कम 10 चपरासी हैं नगर पालिका के जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास में जुड़े हैं, और कोई कर्मचारी के अलावा कोई आदमी नहीं था प्रधानमंत्री में। 54 प्लाट में से 10 प्लाट नगर पालिका कर्मचारियों के, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री आवास में ऐसा क्यों करा गया? आपने आम आदमी को क्यों नहीं दिया? और जो बीजेपी के मेन कार्यकर्ता हैं उनके नाम पर लाटे लाटे, कोई आम आदमी के नाम क्यों नहीं है भाई? ओके, हम आ रहे हैं भाजपा के पास। अपना नाम बताइए। मैं नम्रता सुनील विजयवर्गीय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। बताइए, क्या बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि नगर पालिका की उपेक्षा होती है, विकास नहीं हो पाता है और ऊपर से पैसा नहीं आता है। अब कैसा जनप्रतिनिधि हो आप, कैसा चाहते हैं? जनप्रतिनिधि के नाते तो यही चाहते हैं कि राजगढ़ का विकास हो, जो वादे किए हैं, जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। 1999 से लेकर 2004 में पहली बार ही मौका मिला था, डायरेक्ट चुनाव यहाँ पे हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें महिला के रूप में मैं यहाँ पर आई थी और मेरी पूरी टीम ने राजगढ़ नगर में विकास जो किए हैं वो जग जाहिर है। उसमें एक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। उसमें जो स्टेडियम है राजगढ़ का सबसे बड़ा, वो हम सब ने मिलकर ही यहाँ पे करा। दूसरा, नदी का गहरीकरण जो कि राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ था, उसको भी गहरीकरण परिषद के द्वारा किया गया। जल आवर्धन योजना जो है वो केंद्र सरकार
बंगारू दत्तात्रेय जी थे, तब हम नगर पालिकाओं की मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी, वहां से हमने सैंक्शन कराया। ये आज उस समय की सैंक्शन हुई योजना है जो धीरे धीरे चलकर अब इस मुकाम पर आई, और जब से यहाँ पे आई है उसके बाद जो यहाँ का हालात है वो पूरे राजगढ़ नगर की जनता जानती है। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। यहाँ पे सड़क कम, गड्ढे ज्यादा, सड़क को ढूंढना पड़ रहा था, और अभी अभी जैसे ये चुनाव घोषणा हुई तो यहाँ पर एक तुरंत सड़क का निर्माण हुआ। तो उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं संध्या विजयवर्गीय, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महिला। क्या कहना है, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो उपेक्षा करती हैं? उपेक्षा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो उपेक्षा के खड़े नहीं उतर पाते हैं सर। बस। अपना नाम बताइए। राजेश्वरी शर्मा, हिंदू चेतना मंच की जिला अध्यक्ष। कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं? लोगों का ये मानना रहता है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हर समय उनके लिए खड़ा हो। उनके बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, नगर पालिकाओं में बहुत बड़े काम नहीं होते हैं। उनको सड़क मिल जाए, उनको साफ सफाई हो जाए, और उनकी जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, छोटे छोटे आधार कार्ड, इनका काम अपेक्षा करते हैं। और सुना है जनप्रतिनिधि, ये तो चूंकि अध्यक्ष के रूप में यहाँ रही और सामने है, लेकिन जनप्रतिनिधि चुनने के बाद गायब हो जाते हैं। जी, अभी जो बीजेपी का कार्यकाल है इसमें सभी सुविधाएं मिल रही हैं, और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ विवाह के प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं जो अब तक नहीं हुए थे। लाडली लक्ष्मी योजना जन्म से लेकर के विवाह तक, मृत्यु तक आपको सारा धनराशि दी जा रही है। तो बीजेपी के कार्यकाल में इतना काम हो रहा है कि जब आप जन्म ले रहे हैं, उसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं, फिर आप स्कूल जा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, उसके बाद आप मृत्यु होने के बाद भी आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो और क्या चाहिए? रहने के लिए घर दिया जा रहा है, शिक्षा का पूरा योगदान है ना, सभी चीजों में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से तो संतुष्ट घर वाले भी नहीं होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो बीजेपी के कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सब कुछ हम संतुष्ट है, और हम चाहते हैं कि राजगढ़ नगर का और विकास हो, आगे और विकास हो। सर, इधर से अपन अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो गरीब जनता हम आएंगे, उस पर आपसे पूछेंगे। ये पहले भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे, और प्रधानमंत्री आवास योजना का। जी, अपना नाम बताइए सर। दीपेंद्र सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा। ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में, चूंकि प्रदेश में शिवराज जी सरकार है और मोदी जी की सरकार है, तो यहाँ उपेक्षा होती है। काय की उपेक्षा होती है? यहाँ फंड नहीं मिलता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो 15-16 महीने की सरकार रही, उसमें प्रधानमंत्री आवास इस मध्य प्रदेश को नहीं मिले। इनने पैसे वापस कर दिए। इनने इनकी जो राशि मिलानी थी, इन्होंने राशि नहीं मिलाई कमलनाथ जी ने, और वो पैसा वापस हो गया। आवास जितने प्रधानमंत्री के टाइम पे मिले हैं, इतने आवास पहले नहीं मिले हैं, और वापस द्रुत गति से चालू हुआ काम। और आवास हमने राजगढ़ में बना के दिए हैं, उनकी चाबी सौंपी है, और पूरा उससे पर्ची उठवा करके उनको दिए हैं। उनके हाथ से पर्ची उठवाई है, उसी नंबर के, उसमें पूरी सूचिता रखी गई है। 40% का क्या चक्कर है? भाई साहब बोल रहे हैं 40%। क्या बता रहे हैं आप? 40% क्या बोल रहे हैं? विशेष तौर पे नगर पालिका में कोई भी काम कराने जाओ तो पैसे पहले मांगे जाते हैं, ना कि काम पे किया जाता है। भाजपा के जिला अध्यक्ष से पूछ लेते हैं, क्या है ये? नहीं, ऐसा कोई भी आरोप अगर है तो बताएं कि ऐसा कोई किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। क्योंकि भ्रष्टाचार की बात की जाती है, आरोप लगता है, लेकिन भी हैं जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उस पर शिकायतें होती हैं, लेकिन हम सीधे उनसे, चूंकि इनके आरोप है इसलिए सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनसे पूछ रहे हैं। आपका अपना नाम बताइए। शैलेश गुप्ता। जी, शैलेश गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार है यहाँ पे, और राज्य सरकार हम लोगों को छीन के देने वाली स्थिति में आती है, और ये सड़क अभी नगर पालिका चुनाव की घोषणाओं की संभावना चल रही थी, इसलिए सड़क बना दी गई। नहीं, ये सड़क के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमारी परिषद थी उसी समय इसका टेंडर हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, परंतु किसी कारण से किन्हीं लोगों ने, हम तो उल्टा में आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, कांग्रेस ने ये काम नहीं होने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, जब ही ये काम हो पाया। कांग्रेस ने जी, चलिए मैं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, देखिए, जैसे कुशाग्र पंचोली मेरा नाम है, जिस प्रकार देश भर में चल रहा है कि जो कांग्रेस ने जो काम करे थे
उसके फीते मोदी जी काट रहे हैं। यहाँ राजगढ़ में भी यही हुआ। अगर हम जलवर्धन योजना की बात करते हैं तो कांग्रेस शासित जब था हमारा, जब वो आई थी हमारे केंद्र में, यूपीए सरकार थी जब आई थी, है ना, तो उसके फीते जो है आज वो काम गिनाया जा रहा है वो हमारा काम था, ठीक है। फिर दूसरी बात अगर जब आती है हाईवे की, तो हाईवे भी जब सेंक्शन हुआ था, है ना। अब लाइट के बाद आई थी हमारा, जब हाईवे बन गया था उसके भी 15 महीने तक अंधेरे में रहा। जब हमारी सरकार आई उसके दूसरे दिन ही विधायक महोदय ने लाइट चालू करवाती, पूरे हाईवे पे लाइट हो गई, है ना। तो ये कब तक दूसरे का काम हम गिनाते रहेंगे, इसका एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना। और आप अगर हम दो चीजें रहती हैं जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, अगर हम पार्टी की बात करें, सड़क, जल और आवास की भी हम बात करें तो जब यूपीए सरकार थी, जब सेंक्शन हुए थे, जब उसका काम स्टार्ट हुआ था, अब उसका विलंब इतना क्यों हुआ कि अब जाके उसको मिले, ये प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। सड़कों के हाल आप 5 साल पूछ लीजिए, 15 साल शासन था भाजपा का, उसके बाद भी वो 5 साल में वो सड़कें नहीं बनवा पाए। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो जनता पूछना चाहती है, और जब ये वोट मांगने जाएंगे तो जनता अवश्य पूछेगी। आपका कहना, जी आ रहा हूँ, आपका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी उसने काम रोक दिया था, नगर पालिका ने तो टेंडर तक कर दिए थे। जी आपका नाम बताइए। राशिद जमील खान, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी। जैसा आरोप लगा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस की सरकार थी और उसी ने टेंडर रोके थे, लेकिन स्थानीय मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए। विकास के मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए, मैं भी इसमें सहमत हूँ, लेकिन परेशानी ये है कि माननीय भारत, जैसे हमारे केपी भाई ने कह दिया, उन्होंने पाइपलाइन डाली। आई वाज सांसद प्रतिनिधि यूपी सरकार, नारायण सिंह जी का था। ये जो मोहनपुरा डैम है का, उसमें मैं खुद कमेटी में बैठता था, उसमें ये प्रोविज़न था कि वहाँ की पाइपलाइन से राजगढ़ को पानी दिया जाए। अब इन्होंने, ये सरकार आती जाती रहती है, फीते काट देते हैं, इट इज़ अनदर थिंग। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है बॉस, तो 1 साल पहले आपने खुद दे दिया बेंगलोर में भ्रष्टाचार क्या नंगा नाच हुआ था। भ्रष्टाचार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जहाँ तक आप विकास की बात कर रहे हैं, मेरे सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी हम तो उसमें साथ दे रही है कांग्रेस। सिर्फ हम तो एक बात चाहते हैं, जब माननीय जयवर्धन सिंह जी मिनिस्टर थे, हमारे आदरणीय शेलू भैया नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उस टाइम जो योजना यहाँ से हमने DPR बना करके भेज दी थी। अगर इनके मन में ललक है, जैसे शेलू भैया का भी उसमें कमेटी में हमारे साथ रहते थे, तो मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि माननीय हम बापू सिंह जी तंवर, माननीय जयवर्धन सिंह जी नगरीय विकास मंत्री महोदय, माननीय प्रियव्रत सिंह जी ऊर्जा विकास मंत्री महोदय, उन सबके सामूहिक प्रयास से नगर पालिका के माध्यम से, शेलू भैया उसके अध्यक्ष थे, जो DPR भोपाल गई थी, आप उसे मंजूर करवा दें। हम इनका धन्यवाद देंगे क्योंकि सरकार इनकी, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम तो इन पर नजर रखना, चौकीदारी का काम हमारा है। फालतू के मैं चौकीदार, चोर वाले चौकीदार नहीं है, हम तो इनके सहयोगी भी रहेंगे और नजर भी रखेंगे। तो जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, अगर राज्य का विकास की बात करते हैं तो मैं इनका भी सहयोग चाहूंगा। क्या सरकार आपकी है, हम तो सड़क पे उनसे बात करना चाहेंगे। और वन मोर थिंग, अगर काम नहीं हुआ तो आज हमारे हाथ में नगर पालिका चुनाव करवाने की सरकार में क्षमता नहीं, क्योंकि वो जान करते टाल रही है। चुनाव कैसे टालती है, यू नो वेरी वेल, बिकॉज यू आर द पत्रकारिता से आप इसको अच्छी तरह समझ देंगे कि टाला जा रहा है, क्योंकि बंगाल में कोरोना नहीं है, मध्य प्रदेश में कोरोना, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द बिहाइंड द पिक्चर। लेकिन फिर भी मेरा हमारे सम्मानित साथियों से अनुरोध है, अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त लोग वास्तव में विकास चाहते हैं, वो शेलू भैया के कार्यकाल में ही जो DPR गई थी माननीय जयवर्धन सिंह जी के मंत्रालय में, वो वहां से सैंक्शन होकर के फाइनेंस में चली गई थी, वही मंजूर करवा दे, हम इनका ही धन्यवाद दे देंगे। जी स्वागत है आपका। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हम इन सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनीता दुबे, राजगढ़ निवासी हूँ, भाजपा के जिला मंत्री और चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रदेश सदस्य हूँ। जैसा आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि स्थानीय विकास में भी राजनीति होती है, क्योंकि ऊपर भाजपा की सरकार है। विकास हुआ कहाँ है? जो विकास की बात करें पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पिछले 5 सालों में, पिछले इसके 60 सालों का भी कंपेयर करेंगे, 60 साल का कंपेयर करेंगे और अभी का कंपेयर करेंगे, हम अंतर देख पाएंगे। सड़कें हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे मोहनपुरा डैम हो, चाहे और कोई भी हो, जितना विकास भाजपा के शासनकाल में हुआ है उतना कांग्रेस तो कल्पना भी नहीं कर सकती। सिर्फ बातें करने से क्या होता है, क्योंकि जितने विकास की इबारत माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के शासनकाल में हुई है, जितनी विकास की इबारत हमारे जननायक शिवराज सिंह चौहान ने दी है,
है वो तो कांग्रेस वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की। नक्शा बदल दिया है, चाहे वो राजगढ़ का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो देश का हो। कर दी बिजली। मेरा कहने का ये है, अभी माननीय बता रहे थे कि कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं करा पा रही है भाजपा। 15 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी चुनाव कार्यकाल पूरा हो चुका था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, वो 15 महीने में चुनाव क्यों नहीं करा पाए? ये सीधा भाजपा। मेरा ये कहना है कि विरोध के लिए विरोध करना, ये कहाँ तक की सत्य बात है? हमेशा विरोध के लिए विरोध करना, सत्य बात के लिए विरोध करना है। भाषण देना, डिबेट करना एक अलग बात होती है, लेकिन वास्तविक मुद्दे की बात करना हो तो वो करना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो ही नहीं। आपका नाम बताइए। मैं साधना शर्मा हूँ, महिला मंडल की ओर अध्यक्ष होंगी। अपेक्षा करती हैं आपकी सैलू भैया यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष, क्या काम ऐसे रह गए हैं जो अब होना चाहिए? कुछ काम रह गए थे, वैसे उनने सभी काम कराए हैंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। और जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले, उनका तो आदत है कि उनकी लगाने की, क्योंकि उनने कभी कोई काम किए नहीं है। अगर काम करते तो आज वो नीचे नहीं होते, आज वो ऊपर होते। आपका नाम बताइए। मैं अनीता वर्मा। जिस रोड पे अपन खड़े हैं, ये रोड ही थी, इस जगह रोड ही थी, जो रोड ये बना है। इनसे कह के थक गए, लेकिन इन्होंने बनाया तक नहीं, कुछ नहीं करा। रोड ही बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ करते हैं आप। बाकी सारा काम चलो ऐसा कार्यकाल में हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अपना नाम बताइए। साकेत शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। शर्मा जी, जिस तरीके का कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है, यहाँ नगरीय प्रशासन मंत्री का खुद का क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ बहुत ज्यादा कौन नगरी इंटरेस्ट रहता था। कौन नगरी प्रशासन? कौन नगरी प्रशासन? तत्कालीन कौन कौन कहाँ के जयवर्धन साहब? कहाँ के जयवर्धन, कहाँ के दिग्विजय सिंह? यहाँ कोई नहीं है। राशिद भाई है, यहाँ भाभी है, कोई दिक्कत नहीं। ये है, वो नहीं है। वो गए जमाने उनके। अगर होते ये राजा साहब ही इनके दिमाग से नहीं हिट रहे अभी इन लोगों के। अगर जब तक नहीं हिटेगा तब तक ये बड़े नहीं होंगे। वही बोल के बनते हैं। मंत्री बनाना हो तो यहाँ के विधायक क्यों नहीं है मंत्री के लिए? क्यों जयवर्धन है? अपना बेटा ही क्यों है? यहाँ के विधायक क्यों नहीं है? इनमें क्या कमी है? राजसभा क्यों नहीं गए? क्यों लड़े लोकसभा में? ये क्यों नहीं लड़ी? देखो, राजा साहब जो है ना, वो व्यक्तिगत आदमी है। हमारे यहाँ पे फैक्ट्री आई थी, राजगढ़ नाम लिखा था उसके ऊपर, अंग्रेजी में लिखा था RAJGARH। उसको गलती करके रावगढ़ कर दिया, वो रावगढ़ लिया गए। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं होने दिया। वो खुलेआम बोलते थे, जो ये जाते थे काम कराने तो बोलते थे कि ट्रांसफर लेके आओ यार, फालतू काम कहाँ ला रहा हो यार, पढ़ने मत दो इनको, पढ़ने मत दो। पढ़ लेंगे तो 12 बजे देंगे। 15 साल की शिवराज सरकार ने पढ़ाया, तभी दिग्विजय सिंह यहाँ पे आते भी नहीं साहब। भूल गए, लड़ने गए थे भोपाल गए। एक बार बोल दी राजसभा जाऊंगा, लोकसभा हमारे बस की नहीं है। क्यों नहीं है? लड़ो ना, लड़ोगे मालूम पड़ेगी। क्यों नहीं लड़े? वहाँ राजगढ़ का विकास नहीं चाहते हैं, वो राजगढ़ विकास नहीं चाहते हैं, विकास चाहते ही नहीं यहाँ का। और पहले भी रिकॉर्ड चेक कर लेना आप पहले भी रिकॉर्ड चेक कर लेना। केवल रेवल रावगढ़ चाचौड़ा जीते हैं वो। राजगढ़ जिले से हमेशा आ रहे हैं, हमेशा। जब मुख्यमंत्री ना तब भी आ रहे हैं। अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो ये जिला शिवराज सिंह चौहान का है, नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का है साहब। आप कहाँ का दिग्विजय सिंह, कई पुरानी जमा बातें। आप पूरे राजगढ़ में घूमो।